नास्ति ध्यानं समं तीर्थम, नास्ति ध्यानं समं यज्ञम, नास्ति ध्यानं समं दानम, नास्ति ध्यानं समं तपम, तस्मात् ध्यानं समाचरेत्। कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, ध्यान के समान कोई दान नहीं है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान पाप नष्ट करता है, ध्यान मोक्ष की प्राप्ति कराता है, ध्यान परमात्मा को प्रसन्न करता है और ध्यान सर्व साधनों का मूल है। परमात्मा की प्रार्थना, स्तुति और ध्यान ये ऐसे अमोघ साधन हैं जिनके द्वारा मनुष्य उस सर्वेश्वर से अपना संबंध स्थापित करके इसी जीवन में अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे प्रार्थना के द्वारा बहुत बल मिला है। राम के अस्तित्व के प्रति मैं कभी भी शंका नहीं कर सकता हूं। यह हो सकता है कि तुम नहीं हो और यह भी हो सकता है कि मैं नहीं हूं, लेकिन परमात्मा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा राम पहले है और मेरे हर काम के पीछे मेरे राम की ताकत है, शक्ति है। जीवन में मैंने कई बार इस बात को अनुभव में लाया है। अतः प्रार्थना की शक्ति को अपने जीवन में महसूस कीजिए। जब कभी हार जाएं, थक जाएं, मन डावाडोल होने लगे, क्या करना क्या न करना, ये समझ में न आए और किसी ऐसी विपत्ति में हम लोग घिर जाते हैं कि कोई मार्ग नहीं दिखता, निराश और हताश मन हो जाता है, खिन्नता आ जाती है। ऐसे वक्त प्रार्थना एक उत्तम सहारा है। कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े श्लोक, बड़ी बड़ी स्तुतियां करने से ही वो पुकार ईश्वर तक पहुंचे। भाव मुख्य है। शब्द टूटे हों, फूटे हों, कोई विशेष इसका प्रभाव नहीं पड़ता। मन का भाव ठाकुर देखते हैं। अपने उत्तम भाव से प्रार्थना करें। एक महात्मा की प्रार्थना है जो सत्य को उपलब्ध हुए थे। मैं तो ये कहूंगा सत्य में टिके थे, और अगर आगे की बात कहूं तो सत्य के साथ वो एकाकार हुए थे, सत्य स्वरूप हो गए थे। बापूजी बड़े स्नेह से उनसे मिलते थे, कईयों बार मिले। मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे मेरे जीवन के बड़े अच्छे दिन थे।
जो मैं उनके पास रहा, मैं उनके साथ रहा, रात और दिन उनका मंगलमय सानिध्य मुझे मिला। बड़े अच्छे संत थे। ऐसे संत विरले हुआ करते हैं। भेषधारी को संत मानना ये लौकिक दृष्टि है, लेकिन उत्तम गुण, उत्तम स्वभाव और दैवी संपदा को महत्व देकर संतत्व के गुणों को देखना, परखना और फिर उन्हें संत मानना, ये विलक्षण दृष्टिकोण है। किसी वेश से या किसी तिलक से या किसी बाहरी चिन्ह से ही संत मानने की पुख्ता परंपरा हमारे देश में नहीं है। गुणों को देखें। यस्य सन्निधि मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता। संत को एक संत समझ सकता है। विवेकानंद ने कहा था, मुझे समझने के लिए एक दूसरा विवेकानंद चाहिए। खग की भाषा खग ही जाने, ऐसे एक संत को भी ठीक से कोई दूसरा संत पहचान सकता है। तो एक परमहंस थे, विरक्त थे, उनकी कृपा बरसी और एक जंगलों में विचरण करता हुआ पथिक उनके सानिध्य में आया। अपना नाम भुला दिया, अपनी जाति भुला दी, सब कुछ भुला दिया कि दाना जब तक नहीं मिटता है तब तक वो पौधा नहीं होता। ऐसे ही जीव का जब तक अहंकार नहीं मिटता है तब तक सत्य के गीत नहीं गूंजते। फिर उस महापुरुष का नाम हुआ स्वामी पथिक जी महाराज। जहां तक अनुभव हुआ है कि वो त्रिकालदर्शी थे। अभी अभी कुछ वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ। बापूजी के हाथों से उनको समाधि दी गई थी। अभी भी सप्त सरोवर में पथिक साधना मंदिर के नाम से वो जगह है। मेरे से बड़ा प्यार करते थे। मैंने एक बार उनको प्रणाम किया, चूंकि हर रोज करता था। एक बार वो बोले, क्या जरूरत है, तुम भी नारायण हम भी नारायण, शरीर दो हैं प्राण तो एक है। बहुत आत्मदृष्टि थी उनकी। गुरु की दृष्टि गुरु बना देती है और मनुष्य के लघु विचार लघु कर्म मिट जाते हैं। यही गुरु का गुरुत्व है, जो उनकी वाणी में छलकता है, जो उनके स्वभाव में महकता है, जो उनके कर्मों में। तो आजकल ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं। ढूंढने पर कहीं कभी कभार कोई मिलते हैं। तो उन्हीं की प्रार्थना है, अगर हम लोग कुछ गुनगुना लें तो संत के सिद्धांती संत होते हैं। महापुरुष के विचार ही तो महापुरुष है। अगर हम महापुरुष के प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, हमें उनके विचार अपना लेने चाहिए। तो हम दूर बैठे भी उनके निकट हैं, और अगर कोई नजदीक रहता है लेकिन उनके विचारों के साथ, उनके
सिद्धांतों के साथ वो सहमत नहीं है तो एक ही कमरे में रहे, लेकिन फिर भी वो उनसे दूर है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मंतव्य है। तो संत के विचार ही तो संत हैं, संत के सिद्धांत ही संत हैं। तो अगर हम उनको मानते हैं तो सिर्फ हाथ जोड़ लें या उन्हें माला पहना लें, इतने से ही उनका अभिवादन नहीं हो जाता। हम उनके विचारों के साथ, हम उनके सिद्धांतों के साथ अगर सहमत हो जाते हैं तो हम उनके निकट हो जाते हैं। तो आइए उन्हीं की प्रार्थना कि जिन्होंने सत्य को पाया, सत्य स्वरूप हो गए, सत्य को समझा और इसी जीवन में मुक्ति का विलक्षण अनुभव किया, ऐसे महापुरुष की प्रार्थना को गुनगुनाकर अपने भीतर परमात्मा के दिव्य भावों को प्रकट करें। ईश्वर से कहना है, परमात्मा से कहना है, अपने दिलबर से कहना है, गुरु से कहना है, जिसमें श्रद्धा हो और जिसको तुम इस दुनिया की महान सत्ता के रूप में स्वीकार करते हो, किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, उन्हीं के प्रति एक स्वरांजलि है, पुष्पांजलि है। तुम्हीं में यह जीवन लिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में यह जीवन लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन। सब लोग गुनगुनाओ, आनंद आएगा। तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, चला करती प्राणों की धड़कन। तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन। तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन। तुम्हीं में यह दर्शन किए जा रहा हूँ, तुम्हीं में दर्शन किए जा रहा हूँ। तुम्हीं में यह दर्शन किए जा रहा हूँ, तुम्हीं में यह दर्शन किए जा रहा हूँ। तुम्हीं में यह जीवन लिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में यह जीवन लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। असत के सदा आश्रय हो तुम्हीं सत, असत के सदा आश्रय। तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में है अमृत, तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में ही अमृत। पिलाते पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में यह जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में यह जीवन
जिए जा रहा हूँ। जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं। पथिक मैं यह अर्जी दिए जा रहा हूँ, पथिक मैं यह अर्जी दिए जा रहा हूँ। पथिक मैं यह अर्जी दिए जा रहा हूँ, पथिक में यह अर्जी दिए जा रहा हूँ। तुम्ही में यह जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में यह जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन। तुम ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन। तुम ही में यह दर्शन किए जा रहा हूँ, तुम्ही में यह दर्शन किए जा रहा हूँ। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में यह जीवन जिए जा रहा हूँ। ये प्रार्थना है कि जो कुछ है, जो कुछ था और जो कुछ होगा वो परमात्मा ही है। ये एकदम बात अपने मन में पक्की कर लें कि परमात्मा के सिवा कहीं भी कभी भी कुछ नहीं था। हम दुनिया की बातों को अपनी बुद्धि में बिठाते हैं, फिर उससे सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। परमात्मा की बात अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो दुनिया भर के दुख एक व्यक्ति के ऊपर टूट पड़े फिर भी उसको दुखी नहीं कर सकते। ये परमात्मा की बात को अपने मन में धारण करने का फल। न चलती भगवत पदारविंदा, कि भगवान के श्री चरणारविंदों से अपना मन चलित न हो। होना है सो हो के रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और एक बात की हो होकर होगा भी क्या हो जाएगा, हम खामखा कई बार डरते हैं। एक आदमी था, ठीक बराबर सड़क के बीचों बीच चल रहा था। उससे पूछा गया, किनारे क्यों नहीं चलते हो भाई? बोले, मैंने एक बार ऐसा देखा कि एक आदमी किनारे सड़क के जा रहा था शहर में, और अचानक एक मकान की दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी, वो उसके नीचे दब के मर गया। तो कहीं मैं भी किनारे चलूं और कोई दीवार मेरे ऊपर भी गिर पड़े तो मैं मर जाऊं। तो उसके ऊपर गिरी थी, सबके ऊपर थोड़ी ना गिरेगी। तो ये काल्पनिक भय है। कोई 50-60 प्रकार के विचित्र प्रकार के भय मनुष्य की बुद्धि में घूमते रहते। ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा। ये भय मनुष्य की शक्तियों को खा लेता है। चिंता और भय, हुन जो छा थींदो, हुन जो छा थींदो, मुंहिंजो छा थींदो। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अब जो होना है वो होके रहेगा, होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। किस बात की चिंता है? हाँ, चिंतन करो। बोले बाबा बहुत चिंता है।
मेरी बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, मेरी जमीन नहीं बिक रही है, मेरी दुकान नहीं बन रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, रात को नींद नहीं आती है, गोलियां लेनी पड़ती है, चिंता बहुत, एक रोग है। सत्संग से चिंता कम हो जाती है। फिर चिंतन होता है, रास्ता निकलता है, लेकिन चिंता में मनुष्य डूबता नहीं। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए। अनहोनी है वो तो होनी नहीं, और जो होनी है वो तो होकर रहेगी। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होना है वो होके रहेगा, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। तो संतों की बात हम अपनी बात बना लें। संसारी लोगों की तू तू मैं में जितना हमारी बुद्धि आसक्त है, उतनी अगर बुद्धि परमात्मा के वचनों में आसक्त हो जाए, काम बन जाएगा। मीराबाई के ऊपर कितना विघ्न आया। शादी हुई, कुछ समय के बाद पति मर गया। राजघराने की महिला थी। कहा गया कि दूसरा विवाह कर ले। मीरा बोलती, अब दूसरा तो नहीं कर सकती। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ने भजन ऐसे ऐसे गीत गाए। और महापुरुष लोग ये कहते हैं कि मीरा ने कोई आश्रम नहीं बनाया। सच्चाई है इसमें। मीराबाई ने कोई आश्रम नहीं बनाया। मीराबाई ने कोई शिष्य नहीं मूंढा, एक भी आश्रम नहीं बनाया। लेकिन मीरा की वो भक्ति की, जिनके आश्रम है, जिनके मठ हैं, जो लोग शिष्य बनाते हैं, ऐसे गुरु लोग, गुरुजन भी मीरा की बात अपने प्रवचनों में करते हैं। मीरा की भक्ति की वजह से भक्तिमय जीवन था। कुछ गायक लोग मीरा के भजन गाकर रोकड़ी करते हैं, 2 घंटे के 25,000 50,000। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कई भजन है। तो वो मीरा के पद बहुत प्रसिद्ध है। जो दिन बीते जाते हैं त्यों मीरा और समाज में गहरी होती चली जा रही। मेवाड़, कहाँ तो राजस्थान, छोटा सा एक गांव है। मैं गया था मेवाड़, आपके यहां से भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा गांव है। वहां पैदा हुई मीरा विश्व प्रसिद्ध हुई है। ये भक्ति का प्रभाव है। कौन जानता था नहीं तो मीरा को। रानियां तो बहुत हुई, देह और गेह के पीछे जो आसक्त रही, वो तो कहां किस मिट्टी में मिल गई और उनका नाम कहां खत्म हो गया, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन मीरा की भक्ति ने मीरा को अमर बना दिया। जो अमर परमात्मा की भक्ति करे तो उसका नाम भी अमर हो जाता है। अपने नाम के पीछे लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वालों के नाम मिट्टी में मिल जाते हैं।